बल्कि मैं विजय त्रिवेदी आपसे ये सवाल पूछूं, अब विपक्ष में ये ऊर्जा तो दिखाई दे रही है क्योंकि विपक्ष तो बिल्कुल निरीह प्राणी की तरह था 2014 और 2019 में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, तीसरी बार बनी है एनडीए सरकार। ये शुरुआती ऊर्जा तो नहीं है, या इसको हम कुछ ज्यादा मैग्नीफाई करके आंक तो नहीं रहे, या क्लियर प्रेजेंट डेंजर है सत्ता पक्ष के सामने? देखिए, दो बातें हैं। नहीं, देखिए संदीप, दो बातें हैं। शुरुआती एक्साइटमेंट तो है ही, एनर्जी तो है ही, लेकिन जैसे राहुल गांधी जी ने पिछले एक महीने में बिहेव किया, पॉलिटिकल बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ, जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बहुत सारे लोग, उसमें एक सस्टेन करने की आदत दिखाई दे रही है। जब से 4 जून से चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से वो लगातार एक न एक इशू पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे, संभावना जता रहे थे कि भाई वो संदीप जी की तरह से लंदन नहीं तो इटली चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे, दोनों लोग साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी तो यही है, तो वो काम कर रहे हैं। और वो कभी हाथरस जाते हैं, कभी दिल्ली में लोकल स्टेशन पर जा रहे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। यदि वो इसको सस्टेन करते हैं, उसका एक बड़ी वजह ये है ना, आप बदलाव देखिए, थोड़ा सा बदलाव क्या हुआ है कि पिछली बार न केवल कांग्रेस, पूरा विपक्ष कमजोर था। अब उसको नंबर गेम में भी ताकत मिली ना। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर गेम सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में कांग्रेस को 99 पर आप करके तो बात ठीक है, लेकिन उसको 233 पर जोड़िए ना आप। 233 जो नंबर है वो पिछले 40 साल में विपक्ष के पास नहीं था, तो वो भी एक बड़ी ताकत दे रहा है। और उसमें जैसे अभय जी की बात को जोड़ ले तो एक इनडायरेक्ट या सहयोगी अपोजिशन है, वो जो हमारी टीडीपी पार्टी है और जेडीयू का भी है। विपक्ष आरएसएस की जो बात की, आरएसएस में सबसे पहला पॉलिटिकल बयान संघ प्रमुख ने दिया, मोहन भागवत जी ने, और उन्होंने कहा कि किस इस नतीजे का क्या मतलब और कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यदि सरकार की गिरने या सरकार की किसी सहयोगी के जाने की है, वो संभावना मुझे नहीं लगती। लेकिन जो पॉलिटिकल स्थितियां बनी है उसमें नहीं, उस संभावना की तो हम बात ही नहीं कर रहे। पर काम करना है, पर काम करना है, सोशल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मैं कुछ और बात की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था विजय। भाई, सरकार तो बनी है एनडीए की, इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ा इनिशियल एंथुजियाज्म बना हुआ है विपक्ष में, देखते हैं कितने दिन तक बरकरार रहेगा। लेकिन कुछ फॉल्स स्टेप्स सरकार की तरफ से, सरकार बड़ी एक निर्णायक सरकार, मोदी है तो मुमकिन है कि छवि इमेज वाली सरकार नीट के मामले में भी लड़खड़ाती हुई दिखाई दी है कि कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है, फिर सीबीआई, फिर अब काउंसलिंग को वो कर दिया। दूसरा ये तथाकथित भोले बाबा, ये सूरजपाल का मामला, वहां एफआईआर में ही नाम नहीं। ये वेरी अनलाइक बीजेपी या बीजेपी लेड गवर्नमेंट हम देख रहे हैं। संदीप जी, मैं ऐसा नहीं देख रहा कि ये एकदम बदल ही जाएंगे। इतना उनका बदलना बहुत आसान काम नहीं है। वो डीएनए में, बीजेपी के और प्रधानमंत्री जी के डीएनए में ही नहीं है ये कि वो आपके दबाव में बदल जाएंगे, और खासतौर से जब दबाव हो तो नहीं बदलेंगे। लेकिन जो स्थितियां बनी हैं उसमें मैं वो सोशल स्टेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं कि जो बेरोजगारी का जो बड़ा मुद्दा जिससे सब लोगों ने चर्चा की है, और एमएसएमई को देखिए, एमएसएमई पर बहुत जरूरत है काम करने की। और मनरेगा की जैसे अभी बात की शायद अभय जी ने, कि अर्बन मनरेगा की बात हो रही है, तो मनरेगा को ताकत देना तो सबसे आसान काम है सरकार के लिए, और वो काम बेरोजगारी को या जो जिस तरह का डिससेटिस्फेक्शन है उसको आसानी से नियंत्रण करने का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। क्योंकि बेरोजगारी को तुरंत कंट्रोल करना, एमएसएमई में तुरंत एक बहुत बड़ा बदलाव कर देना। और हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं सर, जैसे आपने भी की, लेकिन आप स्टार्टअप्स को देखिए, वो 90% स्टार्टअप्स बस्ट हो रहे हैं। तो वो जो स्टार्टअप्स बस्ट हुए हैं उससे बेरोजगारी बढ़ी है, उससे पूरा माहौल बदला है। ये ठीक है कि हमारे पास बड़े यूनिकॉर्न भी आए, लेकिन जो छोटे स्टार्टअप्स जो हैं उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। और संघ में, बीएमएस में, सब में तमाम तरह की चर्चा हो रही है। अभी रांची में बैठक शुरू हो रही है यहाँ पर प्रमुखों की, प्रांत प्रमुखों की, उसमें भी बड़ी चर्चा होने वाली है। और महाराष्ट्र जैसा चुनाव
तो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो रिपोर्ट आई है, जो मुझे जानकारी मिली है संघ के प्रचार प्रमुखों की तरफ से, संघ प्रमुखों की तरफ से प्रांत के, उसमें बहुत खराब तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वो तस्वीर को कैसे तो सुधारेंगे, क्या क्या मतलब बात जो की राजनीतिक जाएगी? परिदृश्य की बात हम कर रहे थे, राजनीतिक पहलू भी हैं, सामाजिक पहलू हैं, आर्थिक पहलू हैं, लेकिन भूखे पेट ना हुए भजन गोपाला। अगर आमदनी बढ़ाने में सरकार कामयाब होती है, 22 जुलाई से बजट सत्र भी शुरू होगा, आपकी मेरी जेब में कुछ पैसे आएंगे क्या, कुछ राहत मिलेगी क्या, सरकार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी लेकर आ सकती है क्या, इस पर हमारी निगाह रहने वाली है। तो बात हो रही थी मौजूदा राजनीतिक सूरत हाल की। सत्ता पक्ष पर विपक्ष क्या भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, या ये शुरुआती बस जोश है, और क्या आपको मुझे कुछ राहत मिलने वाली है आने वाले बजट में? हमारे दर्शक हैं योगराज धूपर, दिल्ली वासी हैं। इनका कहना है कि बजट पर बहस कर विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करे, हंगामा नहीं। लेकिन राजनीतिक खेल है, ब्राउनी पॉइंट्स तो वो भी अर्न करने हैं, पर हमें क्या फायदा होगा वक्त तो बताएगा ही। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।